गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म पढ़े थे और उसके कुछ एग्जांपल्स के द्वारा उसके गुणधर्मों को हमने समझा था। आज की क्लास में हम अवयव के अदिश गुणन के कुछ गुणधर्म हैं छोटे छोटे, और इसके अलावा प्रतिलोमी गुणन की मैट्रिक्स क्या होती है और तत्समक गुणन मैट्रिक्स क्या होती है, ये दो मैट्रिक्स और पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम 3.2 से संबंधित जो एग्जाम्पल है उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अवयव के अदिश गुणन के क्या गुणधर्म होते हैं। आप इसमें गुणधर्म चेक कर लो, बाकी पीछे आए हुए हैं कुछ। तो जैसे आपके पास कोई k + l × a ऐसे है, ध्यान देना। k जो है वो एक अदिश राशि है और l है वो भी एक अदिश राशि है और a कोई एक मैट्रिक्स है। अगर इस प्रकार से कोई दो अदिश राशियों का योग आता है और बाहर कोई मैट्रिक्स इनटू में होती है तो उसको हम अलग अलग इस प्रकार से लिख सकते हैं ka + la के रूप में। ठीक है, दूसरा गुणधर्म इसमें यह है कि कोई एक अदिश राशि k है जिसका इनटू है वो a + b के साथ में होता है, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स के योग के साथ में जब किसी अदिश राशि का गुणा होता है तो उसको हम ka + kb के रूप में इसे अलग करके लिख सकते हैं। तीसरा गुणधर्म इसमें यह है कि k कोई एक अदिश राशि है जो कि l a के साथ इनटू हो रहा है। k भी अदिश राशि है, l भी अदिश राशि है और a कोई एक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से इनटू होते हैं तो उसको हम KLA इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर L को मैं बाहर रख लूँ, K को अंदर ले जाऊँ तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चौथा रूप इसका ये है कि K मैट्रिक्स कोई है उसको मैं K कोई अदिश राशि है जिसको मैं A मैट्रिक्स से इनटू करता हूँ तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, यानी कि क्रम विनिमयता की तरह लिखा जा सकता है। पांचवा नियम इसमें यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स A को मैं -1 से इनटू करूं तो उसको मैं -a के बराबर लिख सकता हूं। तो ये छोटे से नियम है, 5 नियम, ये ध्यान में रख लेना आप। बाद बाकी तो k और l है, कोई अदिश राशियां आती है हमें पता है, पीछे भी हम इनके बारे में पढ़ चुके। तो ये जो 5 नियम इसमें दे रखे हैं आपके बुक में वो अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म है, जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, 5 नियम। k + l × a बराबर ka + la, अलग अलग करके लिखा है। k × a + b = ka + kb, k × la बराबर kla बराबर l, बाहर आ गया, अंदर चला गया ka = ak, और -1 × a बराबर -a। ये 5 नियम इसके हैं। इसके बाद में अगला नियम जो आता है वो है गुणन प्रतिलोमी अवयव का। गुणन प्रतिलोमी अवयव है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। अगला टॉपिक गुणन प्रतिलोमी अवयव। क्या होता है गुणन प्रतिलोमी अवयव? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। ये क्या होता है गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स? तो परिभाषा सुने। दो मैट्रिक्स समान क्रम की है, दो मैट्रिक्स यदि समान क्रम की हो और दोनों को आपस में गुणा करें और हमें प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स है वह एक इकाई मैट्रिक्स यदि प्राप्त होती है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में अगर मैं इसको लिखूं, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि A कोई मैट्रिक्स है जिसको मैं B मैट्रिक्स के साथ में गुणा करता हूँ, दोनों समान क्रम की मैट्रिक्स होंगी, तो रिजल्ट में हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी जिसको इकाई में अवयव भी कहते हैं, चाहे वो गुणा हम किसी भी प्रकार से करवाएं। ठीक है, रिजल्ट में हमें ये मिलेगा, यानी A को B के साथ में यदि मैं गुणा करूँ या B को A के साथ में यदि गुणा करूँ, दोनों मैट्रिक्स का जब आपस में गुणा होगा तो प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी वह एक इकाई मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तब क्या होगा, ये B जो है वो A का गुणन प्रतिलोमी
मैट्रिक्स होती है। तो बी क्या कहलाएगी, ए का गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स, और ए है वो क्या कहलाएगी, बी की गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स, यानी दोनों परस्पर एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं नोट करता हूँ। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 2 2 5 4 और 3 7 5। ये आपके पास एक 3 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स ए है। अब आपके पास एक बी मैट्रिक्स और है जिसके अंदर अवयव है 3 -4 2 -2 1 0 और 1 1 -1। ये भी आपके पास एक 3 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है। अब देखो, आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या दोनों के ऑर्डर सेम है, क्या बिल्कुल सेम है। इसके 3 गुणा 3 है, इसके 3 गुणा 3 है। उस स्थिति में हम ए और बी का गुणा करेंगे। गुणा करने पर यदि हमें इकाई मैट्रिक्स मिलेगी किस क्रम की, 3 गुणा 3 के क्रम की, अर्थात I3 हमें प्राप्त होगी, तब हम कह देंगे कि बी है वो ए का गुणन प्रतिलोमी है। और अगर बी ए हम ज्ञात करें और बी ए ज्ञात करने पर भी यदि हमें एक इकाई मैट्रिक्स मिलती है तो हम ये कह देंगे कि ए है वो बी का क्या है, गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ए मैट्रिक्स है उसका हम गुणा करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ में। तो ध्यान देना, ए मैट्रिक्स के अंदर अवयव हैं 1 2 2 2 5 4 3 7 5। ये मैट्रिक्स हो गई ए मैट्रिक्स। इसका इनटू हो रहा है बी के साथ में, तो बी में है 3 -4 2 -2 1 0 1 1 -1। इन दोनों का गुणा करवा रहे हैं। अब देखो, गुणा करवाते हैं। गुणा के नियम आप पढ़ चुके। पहली बात तो इसमें गुणा है वो आराम से लागू हो रहा है क्योंकि इसके जो स्तंभ है इसकी पंक्ति के बराबर है। तो मेरे रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी 3 गुणा 3 के क्रम की मिलेगी। 3, ये भी 3। अब यहाँ ध्यान दें आप, गुणा कैसे करते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अलग अलग अवयवों से गुणा होगी। तो 1 का गुणा होगा 3 के साथ में, 2 का गुणा होगा -2 के साथ में, और इस तीसरे अवयव 2 का गुणा होगा 1 के साथ में। तो ये हो गया 1 गुणा 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3। फिर 2 गुणा -2 -4, फिर 2 गुणा 1 प्लस के 2। ठीक है, अब चेक करें आगे। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को -4 से गुणा करो -4, 2 को 1 से गुणा करो प्लस के 2, और 2 को 1 से गुणा करो प्लस के 2। आगे चलो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 को 2 से गुणा करो 2, 2 को 0 से गुणा करो प्लस के 0, और 2 को फिर -1 से गुणा करो माइनस के 2। तो पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। इसके बाद में आगे चलो, हर एक पंक्ति अब दूसरी पंक्ति पे वो हर एक पंक्ति है वो हर एक स्तंभ से इंटू होगी। पहली पंक्ति तीनों स्तंभ से इंटू हुई और पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। अब दूसरी पंक्ति के सभी अवयव हर एक स्तंभ से गुणा होंगे और इसकी दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अब दूसरे स्तंभ पे देखना है अपने को, इसी पे फोकस रखो। 2 का गुणा करो 3 से, 2 3 6, फिर 5 का गुणा -2 से करो -10, फिर 4 का गुणा 1 से करो प्लस के 4। इसी प्रकार से आगे बढ़ो। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का -4 से गुणा -8, फिर 5 एकम 5 और 4 एकम 4। ये लो। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 दूनी 4, 5 का 0 से गुणा 0, तो ये हो गया 4 प्लस 0, और 4 का -1 से गुणा -4। अब तीसरी पंक्ति जो है वो सभी स्तंभों से इंटू होगी। तो यहाँ पे 3 3 9, 7 दूनी 14 माइनस के, 5 एकम 5 प्लस के, फिर 3 चौक 12 माइनस के, फिर 7 एकम 7 प्लस के, फिर 5 एकम 5 प्लस के, ये लो, फिर 3 दूनी 6 प्लस के, फिर 7 को 0 से इंटू किया 0, फिर 5 को -1 से किया -5। चेक करें, 3 प्लस के हैं 2 प्लस के हैं 3 और 2 5 में से 4 गए, ये आ गया 1।
2 और 2 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। यहाँ देखो 6 और 4 10, 10 में से 10 गए 0, 5 और 4 9, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 4 गया 0, 9 और 5 14, 14 में से 14 गए 0, 7 और 5 12, 12 में से 12 गए 0, वहाँ 6 में से 5 गए 1। ये लो, ये मैट्रिक्स आपको 3 गुणा 3 के क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई I3। इसलिए हम ये कह सकते हैं, देखो आपने A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ में इनटू किया और रिजल्ट में आपको एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसका मतलब B मैट्रिक्स जो है वो A का गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स है। आपका काम ये है, आप B डॉट A ज्ञात करेंगे, B डॉट A ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या B डॉट A ज्ञात करने पर भी इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये चेक करके देखेंगे और ये चेक करके अगर इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि A मैट्रिक्स जो है वो B का गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका गुणन प्रतिलोमी अवयव की परिभाषा और उस पर रिलेट एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा जो आएगी वो है शून्य के भाजक। नेक्स्ट परिभाषा शून्य के भाजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो डिवाइजर। क्या होता है जीरो डिवाइजर, ध्यान देना। दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स जब आपस में गुणा होती है तो गुणा होने के बाद में हमें जो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, यदि उसके सभी अवयव जीरो हैं, यदि उसके सभी अवयव जीरो प्राप्त होते हैं तो वह मैट्रिक्स कहलाती है शून्य के भाजक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है दोबारा देख लो। अगर दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स का आपस में अपन करवाएं गुणा, तो दोनों की गुणन मैट्रिक्स जो है उसके बाद में जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स मिलेगी वह एक शून्य मैट्रिक्स होगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो शून्य के भाजक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर अवयव हैं 1 1 3 3, ये 2 गुणा 2 के क्रम की एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा आपके पास एक कोई बी मैट्रिक्स है -1 1 1 और -1, ये भी 2 गुणा 2 के क्रम की एक मैट्रिक्स है। अब हम इसमें एक बार ए डॉट बी ज्ञात करेंगे। ए डॉट बी ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 3 3, इसका इंटू हो रहा है -1 1 1 और -1 के साथ में। तो अपन चेक करते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो ध्यान देना, इंटू करते हैं तो -1 + 1, यहाँ आ गया -1 + 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 -1 1 -1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को -1 से गुणा करो -3 और फिर 3 को 1 से किया 3, आगे क्या हो जाएगा 3 - 3। आप देख रहे हैं जब इसमें से माइनस करेंगे -1 + 1 0, ये भी 0, नीचे वाला 0, ये भी 0, 2 गुणा 2 के क्रम की एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ में गुणा किया तो आपका रिजल्ट है वो 0 प्राप्त हो गया, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये जो है वो 0 के डिवाइजर, शून्य के भाजक कहलाते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा इसकी ये है। क्लियर है? तो क्या परिभाषा एक बार रिवाइज कर लें वापस कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, उनका गुणनफल यदि शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो दोनों मैट्रिक्स जो है वो शून्य के भाजक कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में अगली परिभाषा वो आती है मैट्रिक्स के पूर्णांक घात की। ध्यान देना, मैट्रिक्स जो है वर्ग अवयव है, मैट्रिक्स की पूर्णांक घात, मैट्रिक्स की पूर्णांक घात, और मैट्रिक्स की भी इसमें आती है तो वर्ग मैट्रिक्स आती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ग मैट्रिक्स की पूर्णांक घात, क्योंकि इसके अंदर जो मैट्रिक्स अपन लेते हैं वो केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स लेते हैं। तो ध्यान देना क्या होती है। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मुझे ए मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ में गुणा करवा दें तो आपको रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम कहेंगे ए स्क्वायर। क्या कहेंगे? ए स्क्वायर।
ऐसे ही आपके पास यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं किसी ए मैट्रिक्स से गुणा करूँगा तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम कहेंगे ए क्यूब मैट्रिक्स। इसी प्रकार से चलते 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 आपके पास कोई ए रेस टू n-1 यानी ए की घात n-1 कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को यदि मैं ए से इंटू करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी an मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से गुणा करके स्क्वायर, क्यूब या उसके अधिक घातों वाली मैट्रिक्स प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 और आपको प्रश्न ये कहे कि आपको एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त करनी है और ए क्यूब मैट्रिक्स प्राप्त करनी है, तो कैसे करेंगे? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए का मान आपको दे रखा है, तो ए का मान आपको दे रखा है 1 2 3 4, उसका गुणा कर देंगे 1 2 3 4, क्योंकि ए है वो किससे इंटू हो रहा है? ए से ही इंटू हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 को 1 से किया